यूं तो नंबर 1 अपने आप में ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो सर्वोपरि हो, सर्वप्रथम हो, सबसे आगे हो, टॉप पर हो, शिखर पर हो। तो न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा ही होता है कि न्यूमरोलॉजी को में भी एक मूलांक 1 वालों को या अंक 1 को अंकों का बादशाह कहा जाता है, अंकों का राजा कहा जाता है। अब मूलांक 1 वाले होते कौन हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनका कैसा नेचर होता है, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, इनका जीवन कैसा होता है, जीवन के कई पहलू कैसे होते हैं, रंग कौन सा फेवरेट होता है, फेवरेट कलर कौन, फेवरेट नंबर कौन सा है, इनके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं और इन ड्रॉबैक्स के लिए कौन सी रेमेडी या कौन सी टिप्स आपको अपनानी चाहिए। इन सभी बातों की जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्ते, मैं शिल्पी अग्रवाल आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। तो नंबर 1 वाले होते कौन हैं? तो आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा कि मूलांक 1 उन लोगों का होता है जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को होता है। मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आपने ये भी देखा होगा कि मूलांक 1 वालों का रूलिंग ग्रह सूर्य होता है। अब सूर्य जैसे खुद में अपने आप में बहुत ओजस्वी होता है, बहुत ऊर्जा देने वाला होता है, सहयोग करने वाला होता है, देने की इच्छा रखने वाला होता है, लीडिंग करने वाला होता है। लीडिंग इन द सेंस कि सोलर प्लान सिस्टम में वो एक अकेला बादशाह की तरह होता है और उसके चारों तरफ सभी ग्रह नाचते हैं। तो इसी तरह का कुछ गुण मूलांक 1 वालों में भी होता है। मूलांक 1 वाले भी बहुत ऊर्जावान होते हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत ही अद्वितीय होता है, अद्भुत होता है। उनके अंदर नेतृत्व क्षमता जो होती है वो भी बहुत ही अद्भुत होती है। वो बहुत अच्छे लीडर होते हैं और वे पायनियर्स होते हैं, मीन्स कि वो किसी भी काम को सबसे अलग तरीके से करना चाहते हैं और सबसे पहले करना चाहते हैं और ये करते हैं। ये अपने आप में इतनी ऊर्जा रखते हैं कि अपनी ऊर्जा से या उनके पास जो भी होता है उससे वो लोगों की मदद करना चाहते हैं और वे बहुत ही मददगार साबित होते हैं। अब मूलांक 1 वालों के साथ एक कमी भी होती है कि वो बहुत ही इगोइस्टिक होते हैं। मूलांक 1 वाले होते कौन हैं? तो मैंने बताया कि मूलांक 1 वाले जिनका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को होता है। तो क्या ये चारों डेट ऑफ बर्थ पे जन्म लेने वाले लोग ये चारों डेट्स पे जन्म लेने वाले लोग क्या एक ही तरह के होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सारे डेट्स में आप देखेंगे ध्यान से तो कई तरह के डिजिट्स इसमें आते हैं, जैसे 1 और 10। 1 और 10 में 1 है और दूसरे में 1 और 0 है। अब 0 का न्यूमरोलॉजी में कोई वैल्यू नहीं होता है, हम इसे न्यूट्रल समझते हुए दोनों को 1 की कैटेगरी में रखते हैं कि इनके पास 1 नंबर है। नेक्स्ट 19 है जिसमें 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है। उसके आगे 28 है जिसमें 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है। तो ये सभी के सभी का मूलांक तो 1 होता है। इनको कहीं ना कहीं ऐसी क्षमता, ऐसा फल मिलता है मूलांक 1 वालों का, मगर कुछ कुछ क्वालिटीज़ में इनके डिफरेंस होता है। जैसे लोग जिनका जन्म 1 तारीख और 10 तारीख को होता है वे लोग खूबसूरत होते हैं, अच्छे होते हैं, उनका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होता है, मगर वो चूँकि सूर्य से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं तो कभी कभी उनकी निगेटिविटी में आ जाती है बातें, जिसके कारण उनके दुश्मन ज़्यादा हो जाते हैं और वो कभी कभी अकेले भी हो जाते हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है और कहीं ना कहीं वो थोड़े से ज़्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम और होती है कि ये अपने मामलों में किसी की भी एडवाइस को स्वीकार नहीं करते या पचा नहीं पाते। उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि उनके मामलों में कोई भी उन्हें एडवाइस दे, क्योंकि इनके अंदर ईगो की बातें ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं। और
अब 19 की बात करें तो 19 जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन 1 और 9 का होता है, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन समझा जाता है। और ये लोग जो होते हैं, इन लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। चूँकि 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इनके अंदर की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है और वे एक दूसरे लोगों को प्रभावित ज़्यादा कर लेते हैं। इनकी लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। अगर इन्हें मौका लगे तो वो बेस्ट लीडर बन सकते हैं और ये बॉर्न लीडर ही होते हैं। अब 19 वालों के साथ एक और बात होती है कि ये दोस्ती करें या प्यार करें, दोनों में ये बहुत ही अच्छे परफॉर्मर होते हैं और दिल से दोस्ती करते हैं या दिल से प्यार करते हैं, और अगर ये चाहें तो ये लव मैरिज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 28 वाले लोगों का भी जो सम आता है वो 1 आता है, अर्थात इनका भी मूलांक 1 ही होता है। परंतु 2 और 8 का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा एंटी कॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण इनके अंदर आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी होती है। इन्हें फल मिलने के लिए बिल्कुल मूलांक 1 वाला ही फल मिलता है, परंतु आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी होती है, जिसके कारण ये कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं। आगे जो 19 वाले लोग होते हैं वो 1, 10 और 28 वाले लोगों से ज़्यादा जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। और 1, 10 और 28 इन वाले लोगों को थोड़ा सा परिश्रम और करना पड़ता है, ज़्यादा करना पड़ता है। इसको एग्जाम्पल से मैं समझा सकती हूँ। जो एग्जाम्पल मेरे टीचर ने मुझे दिया था वो एग्जाम्पल था 19 जो डेट ऑफ बर्थ है मुकेश अंबानी का, और 28 जो डेट ऑफ बर्थ है धीरू भाई अंबानी का। अब धीरू भाई अंबानी नीचे से ऊपर उठे थे और परिश्रम करने के बाद सफल हुए थे, और 19 जो मुकेश अंबानी का है उसे सब कुछ बना बनाया मिला था और वो धीरे धीरे सफल हुए हैं। तो बिना परिश्रम के और परिश्रम के, हल्का थोड़ा परिश्रम ज़्यादा परिश्रम, मगर सफल होना ही होना होता है। तो नंबर 1 वैसे लोग होते हैं जिनके लिए सफलता का वर्ड बिल्कुल एप्रोप्रिएट होता है। वो बादशाह होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत भरा रहता है। तो अगर नंबर 1 यानी सूर्य पॉजिटिव होता है तब तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और अगर निगेटिव हो जाए तो क्या होता है? अगर ये निगेटिव हो जाए तो ये बुरी संगति में पड़ जाते हैं। ये जो किसी के अधीन काम नहीं करना चाहते हैं वो किसी के अधीन काम करते हैं, क्लैरिकल जॉब में रहते हैं, मगर कभी संतुष्ट नहीं होते, हमेशा कुंठित रहते हैं। शराब की, जुए की और भी बुरी आदतें, बुरी संगति इनके पल्ले पड़ जाती है। अब इन्हें ऑक्यूपेशन कौन सा मिलता है? तो ये बॉर्न लीडर होते हैं मूलांक 1 वाले, और ये अगर चाहें तो ये टॉप के लीडर्स बन सकते हैं। किसी कंपनी में CEO हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप के जॉब पर हो सकते हैं। ये ईगो के कारण किसी के अंदर काम करने वाले नहीं होते हैं, और अगर अंदर काम करना भी पड़ता है तो भी वो टॉप रैंक पर ही होकर काम करते हैं। यूँ तो मूलांक 1 वालों के लिए कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस बेस्ट होता है। वो कुछ भी कर सकते हैं और वो सब कुछ करने की क्षमता अपने आप में समेट के रखते हैं। आगे मूलांक 1 वालों का फेवरेट कलर लाइट येलो होता है। वो अगर रेड और येलो की कॉम्बिनेशन वाली फैमिली के साथ अगर वो कलर को यूज़ करें तो मोस्ट प्रोबेबली उनके लिए वो बेहतर होता है। अब मूलांक 1 वालों के फेवरेट नंबर्स कौन से होते हैं? तो वे नंबर्स, वे लोग जिनका मूलांक 9 हो, जिनका मूलांक 5 हो, जिनका मूलांक 2, 1 ये हो, उनके साथ इनकी कॉम्पैटिबिलिटी बेटर होती है। अब किसके साथ नहीं अच्छी बनती इनकी? तो मूलांक 8 वाले लोग या 8 नंबर से इन्हें बचना चाहिए, और ये इसका 1 का एंटी नंबर होता है। आगे कुछ लोग इनके न्यूट्रल होते हैं, यानी जिससे इनकी दोस्ती कभी चलती है तो बहुत अच्छी चलती है, फिर रुक जाती है,
और वो कुछ न्यूट्रल टाइप के हो जाते हैं। जैसे वो नंबर 7 होता है, नंबर 4 के साथ भी इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। आगे कि अगर हमारा सूर्य या हमारा नंबर 1 निगेटिव में आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि मूलांक 1 वाले लोग बहुत ही गुस्से वाले भी होते हैं, ईगो वाले भी होते हैं, और इन्हें अपने मामलों में किसी अन्य का दखल भी पसंद नहीं आता, इसलिए ये थोड़े से अकड़ू भी होते हैं, कम मिलनसार होते हैं, मगर प्रभावशाली होते हैं। तो इन सारे ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए क्या उपाय होना चाहिए, तो बहुत छोटी छोटी टिप्स देती हूँ मैं, जो कि यूज़फुल है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहले मैं एक बात कहूँगी, जो कि हमारा रूलिंग प्लैनेट, एक्चुअली मेरा भी मूलांक 1 ही है, इसीलिए मैं मेरा और हमारा वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो हमारा रूलिंग प्लैनेट कौन है, तो सूर्य है। तो हम जब भी सूर्य को देखें तो नमन कर सकते हैं, ये एक टिप है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप है। दूसरा कि हम अपने वॉलेट में, अपने पर्स में एक कॉइन रखें जो कॉपर का कॉइन हो। दूसरा, अब तीसरा ये कि अगर हमसे संभव हो तो हम सुबह नहा के धो के और क्या करें, एक तांबे के लोटे में उन्हें यानी सूर्य को जल डालें। तो ये सारे टिप्स संभव है कि हम कर सकते हैं, और बिना पैसे का टिप्स है। और क्या कि हम थोड़ा सा खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने की आदत डाल लें या कुछ मीठा खाने की आदत डाल लें। क्यों? क्योंकि हमारा गुस्सा जो है वो हमें कंट्रोल ना करे, बल्कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें। दैट्स वाई मूलांक 1 वालों को थोड़ा सा गुड़ खाने की आदत डालनी चाहिए खाना खाने के बाद। तो ये सारी बातें, ये सारे टिप्स और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उन लोगों से ज़रूर शेयर करिए और उन लोगों से ज़रूर मैच करिए जो मूलांक 1 वाले हैं, चाहे वो आप हो या आपके रिलेटिव हो या आपके फ्रेंड्स हो या कोई भी हो। क्या वो मैच करता है? एंड आई विल टेल यू कि मैं ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन के थ्रू पाई गई हैं, जो कि लगभग मैं बताऊं कि 70 to 75% मैच करेंगी। अब चूँकि हमारे डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, डेट होता है, फिर महीना होता है, फिर साल होता है, उसके बाद हमारा ड्राइवर नंबर होता है, कंडक्टर नंबर होता है, हमारा मूलांक भाग्यांक जिसे कहते हैं, फिर उसके बाद हमारा कुआं नंबर भी होता है। तो इस तरह से कई सारे नंबर्स होते हैं जो हमारे इन सारे पहलुओं को बहुत प्रभावित करते हैं, हमारे सारे पूरे जीवन को बहुत तरह से प्रभावित करते हैं। इसलिए केवल और केवल मूलांक पर ही हमारे सारी बातों का निर्णय नहीं संभव हो सकता है। तो आगे की विशेष जानकारियों के लिए मेरे साथ बने रहिए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी कि मूलांक 2 वालों का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, उनके विषय में विभिन्न बातें, उनके विषय में विभिन्न टिप्स। ओके, टिल देन बाय बाय।